ऐसा मान सकते हो कि ये हमारी जो सकारात्मक भावना या नैतिकता का आचरण जब हम करते हैं तो तब ये हमारा जो है महत्ता भावना सामने आता है। महत्ता भावना का सीधा सा एक अर्थ ये भी कह सकते हैं कि हमारी हेल्पिंग नेचर, हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हमेशा हर व्यक्ति की मदद के लिए आगे आना। और जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिया करता हूँ महत्ता भावना के बारे में कि महत्ता भावना ऐसी है कि जैसे माँ जो है अपने बच्चे को इतना चाहती है कि वो अपनी जान की परवाह भी ना करते हुए तो उसको बचाने का प्रयास करती है। तो ये महत्ता भावना है। तो ये महत्ता भावना इतना ही नहीं है, इस महत्ता भावना को इसकी जो व्याख्या है और भी ज्यादा है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये वो तो एक मदर जो है, एक माँ जो है अपने बच्चे के लिए ही ऐसा सोचती है, लेकिन जो सही मायने में महत्ता भावना का जिसने भी विकास किया है तो वो सभी के लिए, सभी प्राणियों के लिए, सभी मानव के लिए उसके मन में ऐसी भावना आती है कि सभी को बचाने का, सभी को दुख से दूर करने का वो प्रण करता है। तो ऐसी भावना जब आ जाती है आदमी के मन में तो निश्चित रूप से बहुत सारे फायदे होते हैं आदमी के जीवन में। तो इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि आदमी की जो नकारात्मक भावना है, नेगेटिविटी है, जो हमेशा नेगेटिव विचारों से ग्रसित रहते हैं, तो नेगेटिव विचार जो है धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और जैसे जैसे नेगेटिव विचार हमारे कम होंगे तो हमारा हमारा मन जो है वो शांत मन की तरफ शांत होता चला जाएगा और हमारा मन में सकारात्मक भाव, जिसे कहना चाहिए नैतिकता का भाव, जिसे कहना चाहिए महत्ता भावना, तो ये जो भावना है ये वास्तव में हमारा बहुत बड़ा फायदा हो जाता है, बहुत बड़ा विकास होता है इससे, महत्ता भावना से। तो एक तो ये हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर में एक अच्छे हार्मोन्स हार्मोन्स का स्राव होता है। ज्यादातर दो तरह का हार्मोन स्राव होता है जब आदमी नेगेटिव विचारों से ग्रसित होता है। नेगेटिव विचार मतलब आपको संक्षेप में बताऊं, जैसे आदमी गुस्से में है और बहुत ही ज्यादा तृष्णा के वशीभूत है, तो इस तरह के जो विचार जब आदमी के मन में आते हैं तो आदमी का जो के शरीर में एक नकारात्मक जो हार्मोन्स है उनका स्राव होता है जो आदमी को बीमार बना देते हैं। या आदमी की जो चेहरे की जो शोभा है, आदमी के फेस का जो चमकता है आदमी का फेस, तो वो निश्चित रूप से वो उस पे वो फीका पड़ जाता है। आदमी बीमार बीमार जल्दी पड़ता है। नेगेटिव विचार वाला आदमी, जिसके अंदर नेगेटिव विचार होते हैं, तो वो आदमी बीमार भी जल्दी पड़ता है। तो अच्छे हार्मोन्स का स्राव होता है अगर आदमी का महत्ता भावना का यदि विकास हुआ है तो अच्छे हार्मोन्स का स्राव होगा और शरीर में मतलब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है रोगों से लड़ने की। और सबसे और भी इससे ज्यादा फायदा ये होता है कि आदमी का जो कोई शत्रु नहीं रहेगा। मतलब जो आदमी ऐसा महसूस करता है कि वो धारणा बना के चलते हैं ना हम लोग कि वो आदमी ऐसा है, उसने मुझे उस समय ऐसा कह दिया, तो वो धारणा बनी रहती है। तो वो धारणा टूट जाती है। फिर
वर्तमान में रहना शुरू कर देता है, वर्तमान काल में। तो इस तरह से जो है आदमी का जो दुनिया में आदमी बहुत सारे शत्रु पाले रहता है, तो वो शत्रु कम हो जाते हैं, 0% हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा है आदमी को मेहता भावना करने का। और शारीरिक और मानसिक रूप से आदमी मतलब रोग से दूर रहता है, वो अच्छा अच्छा महसूस करने लगता है, वो कहीं भी जा सकता है। जो आदमी उससे द्वेष रखते हैं, किसी तरह की घृणा रखते हैं, तो उसके साथ भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। और जो जो लोग उससे ईर्ष्या करते रहे होंगे पहले, यदि आदमी का नैतिकता में मेहता भावना का विकास होता है, तो वो उसके जो पहले उसको पसंद नहीं करते थे, वे भी लोग उसको पसंद करना शुरू कर देते हैं। तो ये मेहता भावना का एक उम, चमत्कार मानो, या कहना चाहिए मेहता भावना के कारण ही उसके अंदर बहुत बदलाव आ जाता है। तो आदमी का बदलाव क्या होता है? आदमी बदलता क्या है? आदमी का जो है ये भावना चेंज होती है, आदमी का स्वभाव चेंज होता है। तो जो आदमी जो पहले द्वेषी स्वभाव होता है, तो वो द्वेषी स्वभाव से चेंज होकर के वो परोपकारी स्वभाव वाला बन जाता है, मैत्री वाला बनता है, हेल्पिंग नेचर बनता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन हम ऐसा क्यों चाहते हैं? हम इसलिए चाहते हैं कि दुनिया में हर एक इंसान ये चाहता है कि मैं सुखी रहूँ, मैं दुखी ना रहूँ। लेकिन हमारे जो कार्य हैं या हमारी जो सोच है हमारी, तो वो सोच तो हमारी ऐसी नहीं है। तो सोच तो हमारी हमेशा नेगेटिव सोचती है, नेगेटिव सोच रहती है। जिससे कि आदमी के नेगेटिव सोच से आदमी का क्या है कि फिर नेगेटिव ही विचार आते हैं। तो हमारा मन क्या है, हमेशा क्या है, प्रतिक्रिया देता रहता है, रिएक्शन, प्रतिक्रिया देना। तो ये प्रतिक्रिया वाला जो मन होता है, इसी को क्रिएटिविटी मन बनाना होता है, मेत्ता भावना के द्वारा। तो हम पूरे जीवन हमारा पूरा जीवन जो है कैसे जाता है कि वास्तव में हम हम क्रिएशन तो कोई करते ही नहीं है, क्रिएशन नहीं करते, केवल हमारा जो है क्या, हम रिएक्शन देते हैं किसी भी बात पे। ये रिएक्शन किस तरह से होता है कि जैसे हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार होते हैं, वो अज्ञानता से जो संस्कार पड़े हुए होते हैं, बचपन से लेके अभी तक के जितने भी संस्कार हैं, तो उस संस्कारों के वशीभूत होकर के ही हमारे मन में बहुत सारी गलत मतलब धारणाएँ बन जाती हैं। और जब भी उस आदमी से या उस वातावरण से जैसे ही हमारा संपर्क होता है, तो निश्चित रूप से हमारा मन जो रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया देता है। तो प्रतिक्रिया जैसे मान लो ऐसा देता है, जैसे बहुत सारे लोग जातिवाद से ग्रसित रहते हैं। भारत में तो बहुत लोग मतलब आम तौर पे जाति से ग्रसित हैं। तो जाति से जो ग्रसित होकर बचपन में हमारे संस्कार डाले गए हैं, तो जब जैसे ही हमारे हमको ये पता लगता है कि हम तो अ, जाति के हिसाब से हमारा जो नीचे का पलड़ा है, या हम जाति के हिसाब से छोटे हैं, तो उस हिसाब से हमारी फिर मानसिकता बन जाती है। तो मानसिकता में होता क्या है कि हम हम फिर ये सोचने लगते हैं, हमारी धारणा बन जाती है कि यार हम तो छोटे हैं, हम तो तरक्की नहीं कर सकते, हम तरक्की इनके बराबर आ ही नहीं सकते। तो इस तरह से जब भी हमारा इस तरह के वातावरण में जब भी हम जाएँगे, तो हमारा मन रिएक्ट करता है, और हम तरक्की के रास्ते पे कम जा पाएँगे। अगर जब तक हमारे अंदर इस तरह की धारणा रहेगी कि हम छोटे हैं, हम ये हैं, तो
धारणा जो बना के हम चलते हैं, जाति की या पढ़ाई की धारणा, क्षेत्रवाद की, जातिवाद की, वर्गवाद की, धर्म की, तो ये जो धारणाएं बना के हम चलते हैं, तो इसके कारण क्या है, हम लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं। हमारी मानसिकता वैसी रहती है, क्योंकि जैसा जैसा हमारे अंदर संस्कार बन गया एक बार, तो वो संस्कार ही हमारा रिएक्ट करता रहता है। हम वास्तव में अपने विकास के बारे में नहीं सोचते, या ऐसा भी कह सकते हो कि वास्तव में मैं क्या हूँ, तो आदमी को पता नहीं लग पाता। वो प्रतिक्रिया देता रहता है हमेशा, बात करते समय प्रतिक्रिया देगा, काम करते समय प्रतिक्रिया देगा, मतलब जो कुछ आपके अंदर है वही बाहर निकलेगा। कहने का मतलब ये है। तो ऐसी प्रतिक्रिया देते देते जो है आदमी वास्तव में जो वो होता है वो अंदर, क्योंकि अपने संपर्क में वो आदमी आता नहीं। जब आदमी क्रिएटिव माइंड बनेगा आदमी का, तभी वास्तव में वो अपने संपर्क में आता है। और जब तक हम नेगेटिव विचार से ग्रसित रहेंगे, तो हमारे अंदर क्या प्रतिक्रिया चलती रहेगी, और हम किसी के अपने संपर्क में, कम से कम अपने संपर्क में नहीं आएंगे। तो इस सबको हटाने के लिए, ये धारणाएं हटाने के लिए, अपने आप को सकारात्मक बनाने के लिए, तो ये महत्व भावना ध्यान जो है, ये हमें बहुत ही अच्छे से, मतलब हमें बताया गया है, कराया जाता है। तो आदमी का मन क्या होता है, क्या है कि जैसे मान लो कि कोई, आप ही कहोगे, जैसे हम महत्व भावना कराते समय, जैसे सपोज करो 4 सेंटेंस होते हैं, हम जो बार बार उसको रिपीट करते हैं, तो वो 4 सेंटेंस ऐसे होते हैं कि मैं सुखी रहूं, प्रसन्नचित रहूं, स्वस्थ रहूं, मेरा विकास हो। तो इन 4 सेंटेंस से हम ये सोच सकते हैं कि इनसे हमारा क्या होगा, इनसे भला क्या होगा, या हम इनसे कैसे बदल सकते हैं। तो ये सेंटेंस ही नहीं, ये भावनाओं के साथ जब हम इसका रिवीजन करेंगे, या कहने रिपीटेशन करेंगे, या याद, इनको बार बार मेमोराइज करेंगे या उच्चारण करेंगे मन ही मन में, तो निश्चित रूप से हमारा मन जो है उसमें परिवर्तन की तरफ आता है। आप ऐसा भी कह सकते हो, जैसे सपोज करो कोई हमें गाली देता है, हमारी इंसल्ट करता है, तो हमारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है कि नहीं देता है? तो मैं समझता हूँ कि सबका मन प्रतिक्रिया देता है। तो जब तक प्रतिक्रिया देनी बंद नहीं हो जाएगी, वास्तव में हम सही मायने में क्रिएटिव आदमी नहीं बनेंगे। तो यदि हम ये 4 सेंटेंस हम रिपीट करते हैं, बार-बार रिपीट करते हैं, मैं सुखी रहूँ, स्वस्थ रहूँ, प्रसन्नचित्त रहूँ और मेरा विकास हो, तो इसके साथ जब भावनाओं के साथ हम इसको रिपीट करेंगे, तो हमारा जो मन है, वो उसपे बार-बार रिपीट करने से उसपे असर जाती है, और हम जो है एक सकारात्मक वे, एक नैतिकता का जो आचरण करने के लिए जो हम तत्पर रहते हैं, तो उसकी तरफ हमारा झुकाव जो है, हमारा मन आएगा। तो ये महत्व भावना, लेकिन इसको करते कैसे हैं? तो इसको करने के लिए हम इसे 5 पारियों में करते हैं। तो 5 पारियों में हम पहले से ही चुनाव कर लेते हैं, हमें किस-किस के ऊपर मैत्री करनी है। जैसे ये तो पक्का है, पहले सोम के प्रति करते हैं हम मैत्री। अब हम ये भी सोच सकते हैं, सोम के प्रति मैत्री क्यों की जाती है, या क्यों करते हैं हम सोम के प्रति मैत्री? तो सोम के प्रति मैत्री हम इसलिए करते हैं, यदि हमने यदि हमने सोम से हम प्यार नहीं करेंगे, सोम से हम मैत्री नहीं करेंगे, या सोम से मैत्री करना हमें नहीं आएगा, अपने आप को हम नहीं चाहेंगे, तो निश्चित रूप से हम दूसरे को भी नहीं चाह सकते। इसलिए पहली शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ती है। और यदि हम इससे ओवरकम हो जाते हैं, यदि हमारी इसमें जीत होती है कि हम अपने अपने आप से प्यार कर पाए, अपने आप से मैत्रीवत रह पाए, अपने आप को सँभाल के रख पाए, तो फिर हम दूसरों के प्रति भी हम कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी महत्व भावना कर सकते हैं। तो पहली पारी में हम अपने आप को लेते हैं, और दूसरी पारी में हम क्या, हमारा जो घनिष्ठ मित्र होता है,
तो उसके प्रति भी हम मैत्री करते हैं। उसके उसके प्रति भी सेम अपने मन चक्षु से उसको भी अपने पास बैठाते हैं और उसको भी सेम 4 सेंटेंस रिपीट करते हैं। उसके लिए भी हम यही भावना करते हैं कि उसका भी वो भी सुखी रहे, प्रसन्नचित्त रहे, स्वस्थ रहे, उसका भी विकास हो। तो ये दूसरी पारी में हम करते हैं अपने मित्र के प्रति। वो मित्र ऐसा होता है जो बहुत राज़दार मित्र होता है। तो राज़दार मित्र के प्रति हमें ये सब करना चाहिए। तीसरी पारी में हम क्या करते हैं, ऐसे त्रस्त व्यक्ति को लेते हैं। त्रस्त व्यक्ति का मतलब ये होता है कि उससे हमारी ना दोस्ती है, ना दुश्मनी है। तो उसको लेकर के हम उसके प्रति भी मैत्री की भावना करेंगे। तो उस व्यक्ति में ये हो सकता है कोई फल वाला है, सब्जी वाला है, कोई दुकानदार हो सकता है, कोई पेपर वाला हो सकता है, या जब वर्क प्लेस पे जहाँ हम काम करते हैं, या जिससे कहीं बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है जहाँ हमारी मुलाकात होती है, बहुत सारे लोगों से ऐसी जान पहचान होती है हल्की-फुल्की, तो उसको हम ले सकते हैं। तो उसके प्रति भी हम यही सेम सेंटेंस रिपीट करेंगे कि वह भी सुखी रहे, प्रसन्नचित्त रहे, स्वस्थ रहे, उसका भी विकास हो। इसके साथ ही फिर हम चौथी पारी में आ जाते हैं। चौथी पारी में हम ऐसे व्यक्ति को लेते हैं जिससे हमारा मतलब विचारों की विचार मिलते नहीं है, या ऐसा कह सकते हो वो हमारा शत्रु है। उससे उस ऐसा भी शत्रु हो सकता है कि जैसे आज सुबह देख लिया तो हमारे मन में ऐसा आता है कि पता नहीं यार, आज इसका सुबह-सुबह मुँह देख लिया, तो पता नहीं आज का दिन कैसा रहेगा। तो मन में बहुत बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ आती हैं। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि शत्रु के प्रति हम ऐसी ऐसी भावनाएँ क्यों व्यक्त करें? लेकिन शत्रु के प्रति भावनाएँ व्यक्त करने का हमें बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये है कि बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी नकारात्मक शक्ति हमें उसको उसको रोकने में, उसकी बातें रोकने में, छुपा के रखने में ही बहुत सारी ऊर्जा लगानी पड़ती है। या कहना चाहिए जैसे हमारे हमारे शरीर में जैसे ब्लड की सर्कुलेशन चलती है ना, ये हमारा जो हार्ट काम करता है, तो हार्ट काम कैसे करता है, उसको ब्लड का ब्लड का दौर चलता है उसमें। तो ब्लड बार-बार जाता रहता है। अगर ब्लड का दौर बंद हो जाता है तो आदमी की डेथ निश्चित हो जाती है। ठीक इसी तरह से आदमी का विचारों का प्रभाव होता है। अब विचार आते रहते हैं आदमी के अंदर, बहुत विचार आते हैं और वो प्रवाह कैसे रुकता है? हम या तो बहुत सारी बात छुपा जाते हैं, या किसी शत्रु के प्रति हमारी बहुत सारी नेगेटिविटी बात ऐसी रहती है कि वो वो नष्ट हो जाए, मर जाए कैसे, उसका अहित हो जाए। तो ये अकुशल बातें भी वास्तव में हमारे मतलब हमें विकास करने से रोकती है, बहुत सारी ऊर्जा रुकती है हमारी, या विचारों का जो फ्लो है वो उसको ब्रेक मिलता है। उससे हम जो है, जो विचारों को ब्रेक मिलने का मतलब है कि हम अ, काम करने का फ्लो रुक जाता है, ऊर्जा का संचार जो है वो रुक जाता है। उससे हम फ्रीक्वेंटली अपने विचार भी व्यक्त नहीं कर सकते, फ्रीक्वेंटली अपना काम नहीं कर सकते। तो इसको करने के लिए अपने शत्रु के प्रति ये भावना अ, रखना बहुत ज़रूरी है। और वो जो हमारे अंदर से उसके प्रति कोई भावना रहेगी नहीं, द्वेष की, जेलसी की, प्रतिस्पर्धा की कोई भावना नहीं रहेगी, शत्रुता की कोई भावना निकल जाएगी। तो वास्तव में जब वो हमारे पास सामने से निकल भी जाएगा, तो कुछ भी महसूस नहीं होगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी हमारे मन में। तो यही हम चाहते हैं। तो जब हमारे मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी, तो प्रतिक्रिया ऐसी होती है कि एकदम फेस पे आ जाती है। जब हमारा शत्रु हमारे देखेगा, इसके फेस पे तो कोई प्रतिक्रिया है नहीं है, ये तो वैसे ही पहले जैसे प्रसन्नचित्त अवस्था में वैसे ही नज़र आ रहा है, इसके अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं है। तो वो भी अपने अंदर से जो आपके प्रति जो द्वेष की भावना है, शत्रुता की भावना, वो भी धीरे-धीरे कम कर लेगा कि यार ये तो आदमी पहले जैसा रहा नहीं, बदल गया। तो ये बहुत बड़ी जीत होती है आदमी की। तो इस तरह से आदमी का कोई शत्रु नहीं रहेगा दुनिया में, और जिस आदमी का शत्रु नहीं रहता,
उसको नींद भी बहुत अच्छी आती है, कहीं भी चला जाएगा, चाहे नीचे लेटना हो नीचे भी लेट जाएगा, उसे कोई विशेष अवस्था नहीं चाहिए, और हर अवस्था में प्रतिकूल अवस्था में भी बहुत सुखी रह सकता है। और प्रतिकूल अवस्था में आदमी जब सुखी रहना जान जाता है, तो तब सही मायनों में वो सकारात्मक आदमी बन जाता है, नैतिकता वाला आदमी बन जाता है, या मैत्री वाला आदमी बन जाता है, और यहीं पर हमारा परिवर्तन होता है। 5वीं पारी में हम क्या काम करते हैं? हम चारों को लेते हैं अपने, मैं, सोम, मेरा मित्र, त्रस्त व्यक्ति और शत्रु, और इन चारों के प्रति हमारी मैत्री, आपस में हम काल्पनिक उससे हम देखते हैं कि हम किसी बगीचे में या किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, अपना चाय समोसा कुछ चल रहा है, खान पीन चल रहा है, बहुत ही प्रसन्नचित्त और खुश सुखी हैं। तो ऐसे हम भावना करते हैं। हमारी जो क्लास में जो अभी चल रही है, हमारी धर्म क्लास चल रही है मेत्ता भावना के बारे में, तो जितने भी साथी हमारे इसमें ज्वाइन हैं ऑनलाइन, उन सब के प्रति भी हम अपनी मेत्ता भावना का विस्तार करेंगे, और धीरे धीरे अपने परिवार के प्रति, अपने शहर में के प्रति जहाँ हम रहते हैं, कॉलोनी के प्रति, और अपने प्रदेश के प्रति, अपने देश के प्रति, और देश से फिर अपने एशिया महाद्वीप, और फिर पूरे संसार में रहने वाले जितने भी मानव प्राणी हैं, सबके प्रति हमें मैत्री का अपना विकास करेंगे, कि सभी लोग सुखी रहें, प्रसन्नचित्त रहें, स्वस्थ रहें, सभी का विकास हो। और यहीं पर नहीं रुकेंगे, अभी हम इसका विस्तार जो है 5वीं पारी में और बढ़ाएंगे। हम क्या काम करते हैं कि जितने भी प्राणी हैं, जैसे मान लो पृथ्वी पर रहने वाले जितने प्राणी हैं, तो चाहे पृथ्वी के अंदर हैं, चाहे ऊपर हैं, चाहे वो जहरीले प्राणी हो, सांप आदि भी, और चाहे जहरीले ना भी हो, हम सभी के प्रति मैत्री करते हैं। हाँ बेटे। तो इस तरह से हम उन सभी के प्रति अपनी मैत्री व्यक्त करते हैं, और पानी में रहने वाले जितने प्राणी हैं उनके प्रति भी, और आकाश में उड़ने वाले जितने पक्षी हैं उनके प्रति भी हम मैत्री व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो मैत्री का जो दायरा है वो पूरे विश्व व्यापी दायरा हो जाता है, और इस तरह से आदमी का जो मानसिक स्तर जो है तो उसमें बदलाव आता है। तो किशोरी लाल जी को टाइम ज्यादा तो नहीं है? अगर 2-3 मिनट और ले सकते हैं सर। अच्छा 2-3 मिनट, अच्छा ठीक है, समझ गया। तो मैत्री भावना जो है ये ऐसी भावना है, तो वास्तव में कुछ अभी एग्जाम्पल देने का टाइम तो नहीं है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वास्तव में आदमी का पूरा काया पलट कर देती है। हम जो बीमार होते हैं, आदमी जो बीमार होता है वो क्यों होता है? मैंने एक टेप देखी थी, पढ़ी थी, एक बहुत वो ध्यानी महिला थी, तो उसने बताया था कि आदमी की बीमारी के जो कारण होते हैं वो अकुशल भावना से बीमार होता है। मतलब उसके अंदर नेगेटिविटी होती है बहुत सारी, वो चिड़चिड़ा रहता है, बहुत सारे अकुशल विचार आते हैं, वो किसी से प्यार नहीं करता, सब नफरत की दृष्टि से देखता है, कुछ भी है, लेकिन उसके अंदर मैत्री भावना का अभाव रहता है। तो इसलिए आदमी जो है क्या काम करता है, फिर वो दुखी होता हुआ जो क्या, वो बीमार पड़ जाता है। क्योंकि हमारा जो मन होता है और हमारा शरीर होता है, ये दोनों कोरिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब हमारा मन बीमार होगा, तो अकुशल भावना से ग्रसित होगा, तो उसकी असर जो है हमारी बॉडी पे जाती है, शरीर पे जाती है, और जब हमारा शरीर बीमार पड़ता है, उसकी असर हमारे मन पे जाती है। तो इसलिए हमारे सबसे पहले जरूरी है अपने माइंड को, अपने मन को हम मतलब इस मानसिक रोग से, मतलब अकुशल भावनाओं से दूर रखें, और कुशल भावनाओं का इसमें संचार होना चाहिए। तो इसीलिए मेत्ता भावना करने वाले लोग जो हैं
वास्तव में मेहता भावना हम करेंगे भावनाओं के साथ, तो निश्चित रूप से हम लोगों के अंदर परिवर्तन आएगा, और ऐसा परिवर्तन आएगा कि जो दूसरे लोग जो कितनी प्रतिक्रिया हमारे देने वाले लोग हैं, हमारे अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। और जब आदमी के अंदर प्रतिक्रिया नहीं आएगी तो वही आदमी के सही मायने में जीत होती है, वही सही मायने में आदमी का विकास होता है। जब तक हमारे मन में प्रतिक्रिया रिएक्शन चलता रहेगा, रिएक्शन चलता है, पूरे जीवन रिएक्शन चलता है, बहुत लोगों को पता नहीं लगता। और जो रिएक्शन चलता है तो वास्तव में हम क्या है कुछ पता नहीं लगता। और रिएक्शन आना, रिएक्शन धीरे-धीरे जैसे कम होगा, हमारे अंदर सकारात्मक भावना का प्रवेश होगा, तो नैतिकता का विकास होगा। तो उसी उसी रेशों में हमारा जो प्रतिक्रिया देने वाला जो मन है, वो क्रिएटिव माइंड बन जाएगा। और क्रिएटिव माइंड जब बनेगा तो वास्तव में हमारा यही हमारा मानसिक परिवर्तन, हमारा मन का परिवर्तन होगा, जो हमें आगे लेके जाएगा। और इतना आगे लेके जाएगा कि हम वास्तव में कितना ही काम कर लें, चाहे दिन में कितना ही काम करें, तो वास्तव में जो थकन होती है ना, आदमी जैसे आलस आता है, थकन होती है, थकन भी इसलिए आती है कि हम मानसिक बीमार हैं। आदमी बहुत सारी बीमारियों की जड़ ही मतलब ये है कि नकारात्मकता है। नकारात्मकता निकालने के लिए मेहता भावना से बढ़िया कोई दवाई नहीं है। और वास्तव में इसे यदि इफेक्टिव तरीके से हमें किया करा जाए तो हमें बहुत फायदा होने वाला है। तो धन्यवाद, आप लोगों ने सुन लिया। अब मैं वापस इसको किशोरीलाल जी को विनती करता हूँ कि आगे के संचालन देखें।